पाकिस्तान में महंगाई ने कम आमदनी वाली आबादी और मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है और सब परेशान हैं। सितम यह है कि अब तनख्वाहदार लोग और भी ज्यादा टैक्स देने पर मजबूर होंगे और कई लोगों को अपनी आमदनी पर लगभग 40% तक टैक्स अदा करना पड़ेगा। बेशतर तनख्वाहदार तबके से उनकी कैपेसिटी से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, तो जो पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबे हैं उन पर मजीद टैक्स क्यों, और जो टैक्स नहीं देते या आमदनी से कम देते हैं उनको आखिर छूट क्यों। मौजूदा हुकूमत ने भी वही किया जो पिछली हुकूमतें करती रही हैं। मुश्किल फैसलों के बजाय वही आसान काम, उसी को मजीद निचोड़ लो जो सामने है और टैक्स नेट में फंसा हुआ है। मैं हूं जावेद सुमरो और आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में टैक्स के उस गैर मुतवाज़ी निज़ाम पर बात कर रहे हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को मुतासर कर रहा है। हुकूमत एक तरफ तो इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करती नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ज़रूरी इस्लाहात के बजाय ऐसे कामों में मसरूफ़ है जिनसे कम अज़ कम इकॉनमी को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसलन PTI पर पाबंदी की कोशिश, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, मुखालिफ आवाज़ों को दबाने वाली कानून साजी और सोशल मीडिया पर कंट्रोल। ग्राउंड सिचुएशन को देखें तो आम पाकिस्तानियों के मसाइल बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं। रावलपिंडी की शहरी राबिया कमल को ही ले लीजिए, जिनका ताल्लुक सैलरीड क्लास से है, यानी ये उन लोगों में शामिल हैं जो अब और ज़्यादा टैक्स देंगे। ज़्यादा टैक्स और साथ में ज़्यादा महंगाई, डबल ट्रबल। पहले जो तनख्वाह में टैक्स पड़ता था वो 2.5% था और अब से ऑनवर्ड जो है वो सैलरी में 5% की टैक्स कटौती होगी। सबसे बड़ा अखराजात तो जाहिर सी बात है बिजली का बिल है, उसके अलावा आपकी फ्यूल कॉस्ट है, उसके अलावा आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ग्रोसरी वगैरह आपकी, एंड आपका रेंट, घर की जो रेंट पेमेंट है उसके ऊपर। वही महंगाई, वही ज़्यादा टैक्स की शिकायत, तो पाकिस्तान में आखिर कौन कितना टैक्स देता है? माली साल 2022-23 में हुकूमत को टैक्सों की मद में 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा की मजमूई आमदन हुई। इसमें इनकम टैक्स का हिस्सा 3,200 अरब रुपए से ज़्यादा रहा, जिसमें तनख्वाहदार तबके से 276 अरब रुपए से ज़्यादा वसूल किए गए। इसके मुकाबले में एक्सपोर्टर्स से $27.5 अरब की एक्सपोर्ट के बावजूद सिर्फ 1% टैक्स लिया गया, जो सिर्फ 77 अरब रुपए था, जबकि ज़रूरी शोबे ने महज 0.1% इनकम टैक्स दिया। हुकूमत ने मौजूदा माली साल के लिए तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स का हदफ 436 अरब रुपए से ज़्यादा मुकर्रर किया है, जिसके लिए टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई है। अब आप खुद ही बताइए, जब टैक्स देने और ना देने वालों के ये प्रोफाइल हों तो राबिया जैसे शहरियों को गुस्सा आएगा या नहीं? दुख होता है क्योंकि सैलरीड क्लास वो वाहिद क्लास है जो टैक्स पे कर रही है। सैलरी की मद में टैक्स ले लेते हैं और आप उनके ऊपर दोबारा से अनफेयर टैक्सेस लगा रहे हैं। मजीद रहना मुश्किल हो गया। आप सिर्फ अपना महीने का गुजारा कर सकते हैं, कोई आपकी सेविंग्स नहीं रहती हैं जो आप अपने किसी ऐसे अरसे में इस्तेमाल कर सकें जब आपके ऊपर कोई मुसीबत हो। पाकिस्तान के हुक्मरान अवाम की ये तकलीफ शायद समझ नहीं पाते। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तानियों को भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग टैक्स देते हैं। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। लेकिन जिन ममालिक की मिसाल वज़ीर ख़ज़ाना दे रहे हैं, वहाँ टैक्स देने वालों को मिलने वाली मुफ्त सहूलियात को भी उन्हें नज़र में रखना चाहिए। मसलन बच्चों की मयारी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और सफाई सुथराई का बेहतरीन निज़ाम। तो क्या ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर का हक नहीं कि वो जवाब में इन तमाम सहूलियात का तकाजा करें? कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिडिल क्लास रहती है। हाल ही में वहाँ कई कंपनियों के सैकड़ों मुलाजमीन ने शहर के मरकज़ में एहतजाज किया और ये लोग मज़ीद मुजाहरों की तैयारी कर रहे हैं। तनख्वाहदार लोग अमूमन एहतजाज का हिस्सा नहीं बनते, वो तो बस सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर। लेकिन अब ये तबका भी सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गया है। तनख्वाहदार लोगों से टैक्स लेना तो आसान है क्योंकि उनका टैक्स एट सोर्स कट जाता है, यानी उन्हें तनख्वाह मिलती ही टैक्स कटने के बाद है। इसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों ने टैक्स बचाने के दूसरे तरीके ढूंढना शुरू किए हैं। एम्प्लॉइज ये मुतालबा करते हैं कि जनाब हमें जो सैलरी है वो कैश में दी जाए, यानी एक जो कंप्लायंट सेक्टर है वो नॉन कंप्लायंस और ग्रे मार्केट की तरफ उसे धकेला जा रहा है। और जब मिडिल क्लास पर प्रेशर बढ़ता है और उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर वो
یہ سب پورا نہیں کر سکتا تو پھر مزید خریداری کے لیے کیسے پیسے نکالے گا، جس کی وجہ سے پوری اکانومی میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کی کمی ہوتی چلی جائے گی، جس سے اکانومی ظاہر متاثر ہوتی ہے۔ آئرنی یہ ہے کہ حکومت نہ صرف اپنا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا پا رہی بلکہ 4 ٹریلین روپوں سے زیادہ کی چھوٹ بھی دیتی ہے۔ کیوں؟ اب ریئل اسٹیٹ کو جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے ٹیکسیشن وہاں پہ بڑھائی جا رہی ہے، ویلیویشن ٹیبلز کیے جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ڈیولپرز اینڈ بلڈرز کے اوپر سپلائی سائڈ کے اوپر ڈیمڈ انکم کا ٹیکس آیا، اس کے بعد ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر، آلدو اٹس ناٹ اے فیڈرل سبجیکٹ بٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی موو کیا جا رہا ہے۔ تیسری جو آپ نے ریٹیل اینڈ سپلائی چین کی بات کی، اس کے اندر آپ کے سامنے پوری چین کے اوپر 2.5% کا ود ہولڈنگ ٹیکس مینوفیکچررز کو کہا گیا ہے کہ آپ سپلائی چین میں جو آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے لیے ود ہولڈ کریں۔ پرائم منسٹر از ویری کلیئر اینڈ ان ارنسٹ یہ اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ ہم ان سارے انڈر ٹیکسڈ اینڈ ان ٹیکسڈ سیکٹرز کو ڈاکیومنٹ کیا جائے، جس کو میں نے آپ کو دکھایا۔ پاکستان کی حکومت ظاہر اس معاشی تنگ دستی سے نکلنا چاہے گی، لیکن معیشت بہتر بنانے کے لیے نہ صرف حکومتی شاہ خرچیاں اور ان ایفیشنسیز کو ختم کرنا ہوگا بلکہ پیداوار اور ایکسپورٹ بھی بڑھانی ہوگی اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لینے جیسے آسان راستے پر چلنے کے بجائے حکومت کو ان شعبوں پر ٹیکس لینا چاہیے جنہیں چھوٹ دی گئی ہے، جیسے ایگریکلچر سیکٹر ہے جس سے پوری طرح ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ اس کے علاوہ فوجی اہلکاروں اور بیوروکریٹس کو بھی کئی مدوں میں چھوٹ دی گئی ہے۔ تو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسٹرگل کرتی رابعہ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی ہے اور ان پر مزید بوجھ؟ اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے اور ایک ڈی موٹیویشن ہے ایک ینگسٹرز کے لیے جو اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ اس وجہ سے کوئی فردر اپنی انپٹ نہیں دے پاتے اور وہ فرسٹریٹ ہو کے ملک چھوڑنے کے حد تک جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔